हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द टीवीएल कोचिंग सेंटर। आप सभी के फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही रखा होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि पॉलिटेक्निक पीई प्लस पीएम लिखे हैं हम लोग। तो पॉलिटेक्निक पीई यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियर और पैरामेडिकल का जो भी इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड हम जो है एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें जो है फिजिक्स के यांत्रिकी जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि यांत्रिकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद और पार्ट आएंगे जो कि आपको देखना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यदि आपको इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको इस जो है वीडियो का सीरीज देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही लेकर आएंगे जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। इसके पहले हमने इस वीडियो का सीरीज बनाया था जो कि आपने देखा और उसको खूब प्यार दिया, तो उसी को देखते हुए उससे थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल के हम लोग जो है वीडियो लेकर आए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड सारे वीडियो को इस चैनल पे डालते रहते हैं। यानी कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम और ITI इंट्रेंस एग्जाम, जो भी इंट्रेंस एग्जाम होता है उनसे रिलेटेड इस चैनल पे हम लोग वीडियो लाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इसी पर देख रहे होंगे कि बोल रहा है कार्य का मात्रक क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कार्य पूछ रहा है, कार्य का मात्रक क्या है। तो यदि आपसे दोस्त कार्य पूछे या ऊर्जा पूछे, कार्य पूछे या ऊर्जा पूछे, दोनों का ऐसा यूनिट जो है सेम होता है, वो क्या होता है आपका जूल होता है। तो यहाँ पे कार्य पूछे या ऊर्जा पूछे, दोनों को क्या मारिएगा आप, ऑप्शन जूल मारिएगा। तो जूल जो है आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका फोर्स यानी कि बल का ऐसा यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो ये जो है आपका शक्ति का ऐसा यूनिट होता है। तो यहाँ पे वाट जो है आपका शक्ति का ऐसा यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो यहाँ पे डाइन लिखा हुआ है। तो डाइन का मतलब क्या है, ये बल का ही एक मात्रक है, लेकिन CGS पद्धति में मात्रक है। यहाँ पे दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो है आपका बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आपका डाइन होता है। और SI यूनिट क्या यानी कि SI मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इन सारे चीज़ों को देखना होगा। यहाँ पे हम लोग को जानना क्या था, कार्य का SI मात्रक जो आपका जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की बात करें तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का इकाई होता है। यहाँ पे दूरी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना है। यहाँ पे प्रकाश वर्ष ना समय का मात्रक है, ना प्रकाश का मात्रक है, ना धारा का मात्रक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बल की SI यूनिट क्या है। तो बात करें बल की SI यूनिट की, तो बल की SI यूनिट जो है आपका न्यूटन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले भी हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि बल की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे न्यूटन होती है। देखिए दोस्तों, ये यांत्रिकी से रिलेटेड यानी कि मैकेनिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को मॉडरेट टू यानी कि हाई से लो और लो से हाई जो भी क्वेश्चन पूछ लिए थे एग्जाम में उन सभी क्वेश्चन को लेके आए, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपको छूट ना पाए इस प्रकार, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो यहाँ पे केल्विन की बात करें तो ये तापमान का जो है आपका मात्रक होता है। पास्कल जो है आपका दाब का होता है। वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है। तो यहाँ पे आपको न्यूटन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। यानी कि समय का मात्रक क्या नहीं है। तो यहाँ पे अधिवर्ष जो है ये भी तो यानी कि समय को ही दर्शा रहा है। चंद्रमा ये भी समय को ही दर्शा रहा है। लेकिन प्रकाश वर्ष जो है आपका हमने पहले ही क्वेश्चन में चर्चा किया था, सेकंड नंबर क्वेश्चन था, वो क्या था आपका प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक था, यानी कि ये दूरी को दर्शाता है। तो प्रकाश वर्ष जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका वर्ष को यानी कि समय को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप इसी पर देख पा रहे होंगे। तो बोल रहा है कि पार्सेक इकाई है, यानी कि पार्सेक किसका इकाई है। पार्सेक भी एक दूरी का ही इकाई है, यानी कि खगोलीय दूरी जो वगैरह मापी जाती है, यानी चंद्रमा से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये यानी कि जो अधिक दूरी मापी जाती है वो आपका
पार्सेक की इकाई द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पे दूरी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है तीव्रता पूछा है। तो ये तीव्रता जो है कैंडेला होता है, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, कैंडेला मात्रक होता है। यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। लेकिन फ्लक्स ल्यूमेन पूछा है तो ल्यूमेन के लिए आपका फ्लक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो ज्योति अभी हम लोग बात किए, यानी कि ज्योति सिर्फ बोलेगा ज्योति की इकाई क्या है, तो आपका लक्स जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे लक्स जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल आपको याद होगा, पास्कल किसका इकाई होता है, वो आपका दाब का इकाई होता है। तो यहाँ पे दाब जो है, प्रेशर जो है आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही आपको एग्जाम में पिक करना होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कैंडेला इकाई है, यानी कैंडेला किसकी इकाई है। तो हमने इसके पहले क्वेश्चन में बात किया था, कैंडेला जो है आपका किसका इकाई होता है, वो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योति दाब की बात करें तो ज्योति दाब का कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे ज्योति प्रभाव का लक्ष्य होता है, ज्योति प्रभाव यानी कि ज्योति तीव्रता, तो यहाँ पे इसको नहीं बोला जा सकता है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, वो क्या होता है आपका ल्यूमेन होता है। तो यहाँ पे ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन हो जाएगा, बाकी इन दोनों का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक और कैंडेला हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं कि बोल रहा है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई, यानी कि जूल किसकी इकाई है। तो यहाँ पे कार्य तो आपने देखा था कि कार्य का इकाई होता है, लेकिन हमने वहाँ पे ये भी बताया था कि कार्य का दूसरा नाम ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा की ईसाई यूनिट भी जो है आपका जूल ही हो जाएगा। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का ईसाई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये आपको माइंड में रखना ही है। जब भी क्वेश्चन आपसे इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कार्य का ईसाई यूनिट नहीं पूछा जाएगा, ऊर्जा का ईसाई यूनिट पूछा जाएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं और ऊर्जा का दूसरा कोई मात्रक बता देते हैं। तो यहाँ पे बल की बात करें तो बल का आपका न्यूटन हो जाएगा। दाब का बात करें तो पास्कल हो जाएगा। तापमान की बात करें तो आपका केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सबको भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसी पर बोल रहा है मात्रकों की पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है आपका 1971 में लागू की गई। यहाँ पे 1971 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2 बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, यानी कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको इस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आया कि आपको ये भी पता चले कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल तो पूछे ही जाते हैं। अब न्यूमेरिकल की बात करें तो दोस्तों न्यूमेरिकल हमने बहुत वीडियो में हमने करा रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वो आपकी गलती है, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज जो है आपका आवृत्ति मापने की यूनिट है, ये तो आपको मालूम रहता है, लेकिन तरंगों की आवृत्ति बोल रहा है तो तरंगों की ही आवृत्ति होगा, तीव्रता तो नहीं होगा, अस्पष्टता तो नहीं होगा, तरंगदैर्घ्य भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा बोले या विद्युत धारा बोले, वो दोनों बात है कि होता है एम्पियर जो है आपका विद्युत मात्रा की इकाई हो जाएगा। ओम जो है आपका जो है प्रतिरोध का होता है, आपका प्रतिरोध का हो जाएगा। वोल्ट जो है आपका विभवांतर का हो जाएगा। और यहाँ पे कूलम जो है आपका आवेश का हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सब तीनों को भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है पद्धति में, यानी एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई बताना था। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है दोस्तों, डायऑप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद होगा एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का होता है, आफ्टर किसी का मात्रक नहीं होता है, मीटर किसी का मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल जो है आपका ध्वनि को मापने में लाया जाता है। तो वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ऑप्शन देगा जो आपको घुमाने का ये करेगा, यानी कि जो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए नंबर बोल रहा है कि खून में हीमोग्लोबिन। तो खून में हीमोग्लोबिन को जांचने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है ना बाबा। यहाँ पे पेशाब में शक्कर, ये भी नहीं होगा।
वायु में कौन, ये भी नहीं होगा। ध्वनि की तीव्रता वगैरह जो भी मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है, इसलिए यहाँ पे डेसिबल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर जो है आपका करेंट यानी कि धारा नापने की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पावर की जो है आपका पावर क्या मापता है, शक्ति यानी कि जो है आपका शक्ति को मापता है। प्रतिरोध जो है आपका ओम इसका मात्रा होता है। वोल्टेज जो है विभवांतर को मापता है। तो यहाँ पे जो है आपका इस प्रकार इन सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आज का सेशन यही यानी कि 15 क्वेश्चन के साथ ही समाप्त होता है। अब इसके बाद और अगले सेशन में मिलेंगे और यांत्रिकी का ये जो है इसके बाद वाला सेशन जो आएगा वो सेकंड पार्ट होगा, जिसमें 15 के बाद और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यांत्रिकी मैकेनिक्स चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।